हेलो। हाय दोस्तों। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में एज वाले चैप्टर को देखा और इकाई का अंक देखा, यानी कुछ बेसिक सी बातें हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था, तो उनमें ज़्यादा कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं थी और ना ही जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना ही इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन की आवश्यकता होगी दोस्तों। तो इसमें आज हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं टाइम एंड वर्क के बारे में। यानी आज का चैप्टर हमारा क्या है? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य, समय और काम के बारे में इसमें हम बात करेंगे। यानी आज हम बात करेंगे फर्स्ट टाइप की। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन इसमें होंगे। दोस्तों, अगर आपको बातें समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल पाए। दोस्तों आज शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क के चैप्टर को। इसमें दोस्तों फर्स्ट टाइप की हम बात करते हैं। जैसे इसमें आज का पहला क्वेश्चन है, यदि ए किसी काम को दोस्तों क्वेश्चन को साथ के साथ लिखते रहें, क्योंकि अगर यहाँ पे क्वेश्चन लिखा जाए तो जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसलिए क्वेश्चन को मैं बोलूँगा दोस्तों और उस क्वेश्चन को आप साथ के साथ नोट करें। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी इसी काम को 15 दिन में कर सकता है। जबकि बी इसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि इसी काम को ये दोनों मिलकर के करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी इसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि इसी काम को दोनों मिलकर के करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? दोस्तों, अगर यहाँ से देखा जाए पूरा काम ए 10 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा दोस्तों? 1/10। इसी प्रकार बी 1/15, बी 1/15। तो यहाँ पर दोनों की बात वो आपसे कर रहा है, तो ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर के इस काम को करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ए की एक दिन की इफिशियंसी 1/10 प्लस बी की 1/15। एलसीएम आया दोस्तों 30। एलसीएम आया 30। यहां पर कितना हो जाएगा? 10 तिया 30 प्लस 15 दूनी 30, यानी कितना आया? 5/30। इससे हमें मिला 5 छंग 30, यानी 1/6। कितना मिला? 1/6। ए प्लस बी की एक दिन की इफिशियंसी 1/6 है, तो पूरे की हम बात करें, अगर ए और बी दोनों मिलकर के एक साथ काम को करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? यानी 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में? 6 दिन में। आपको पता है दोस्तों, नीचे की वैल्यू हमेशा टोटल वैल्यू मानी जाती है। अगर इसकी दूसरी ट्रिक की बात करें तो जिस पर हम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और जिसको हम ज़्यादा फॉलो करेंगे उस ट्रिक के बारे में हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, कोशिश करेंगे कि पूरे के पूरे चैप्टर को एक ही ट्रिक पर हम खत्म कर दें। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ये दोनों मिलकर के काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? बड़ी डिजिट का मल्टीपल यानी एलसीएम लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। जो ये आपका एलसीएम होगा ये आपके पास टोटल काम होगा। जो ये आपका एलसीएम होगा ये आपके पास टोटल वर्क होगा, यानी इतना यूनिट काम आपको करना है। एलसीएम आपका टोटल वर्क माना जाएगा
और यहाँ से हम निकालेंगे 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। 10 तिया 30, 15 दूनी 30। इसका मतलब क्या है, ए की एक दिन की कैपेसिटी 3 यूनिट काम करने की है और बी की 2। यानी ए एक दिन में 3 कर सकता है और बी एक दिन में 2 कर सकता है। अगर ये दोनों मिलकर के काम करें तो एक दिन में कितना काम करते हैं दोस्तों, 5। यानी 3 और 2 5। हमें काम करना कितना है, 30। और ये दोनों मिलकर के इस काम को करेंगे तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, तो एक दिन में कितना करते हैं, 5। तो 30 को कितने दिन में कर देंगे, यानी 5 छंग 30, 5 का भाग कर देंगे। यहां से आपको वही आंसर मिलेगा जैसा कि हमने अभी पहले देखा था। तो ये ट्रिक इट्स वेरी इजी। तो इस पर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन आपका दिया है। आगे क्वेश्चन है, अगर ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। अगर ये दोनों मिलकर के काम को करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। मैंने क्या बताया, बड़ी डिजिट का मल्टीपल, यानी एलसीएम आ गया 60 और हो गया 20 तिया 60, 60 एकम 60। इन दोनों की एक दिन की इफिशियंसी 4, कैपेसिटी 4 है और काम इन दोनों को करना कितना है, 60 काम करना है। एक दिन में कितना करते हैं, 4। तो 60 कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी 15 चौका 60, 15 दिन में इस काम को ये पूरा कर देंगे। दोस्तों आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको और बहुत ही इजी, बहुत ही आसान ट्रिक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को सॉरी ए और बी दोस्तों गला खराब है। ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को, ए और बी मिलकर के किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में, 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। और बी अकेला इस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो यहां पर देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम होगा 60। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 60। यानी 15 चौका 60, 20 तिया 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। ए और बी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला इसे 20 दिन में कर सकता है। ए बी की एक दिन की इफिशियंसी कितनी है, 4 है और बी की एक दिन की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। आपसे पूछा है कि ए अकेला इस काम को करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर आपको पता है बी की इफिशियंसी कितनी है, 3 और इन दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 4। तो ए की कितनी रही होगी, 1 रही होगी क्योंकि दोनों को मिलाकर के कितना आता है, 4। बी की अकेले की इफिशियंसी 3 है तो ए की कितनी है, 1 है दोस्तों। तो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में 1 काम करता है और काम इसको करना कितना है, क्योंकि ए के बारे में पूछा जा रहा है कि इस काम को ए ही अकेला करे तो कितने दिन में समाप्त कर देगा। ए की तो एक दिन की इफिशियंसी 1 है और यहां पर काम करना है 60, तो 1 का भाग करेंगे कितना आएगा आंसर, 60 आएगा। यानी ए एक दिन में 1 काम करता है तो 60 काम को 60 ही दिन में करेगा। दोस्तों आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों हम कोशिश करेंगे हम ट्रिक से ना भटके, यहीं से क्वेश्चन को एनालाइज करके आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकालें। आगे क्वेश्चन की बात करता है, देखिए ए किसी काम को 6 घंटे में 6 घंटे में खत्म कर सकता है, 6 घंटे में समाप्त कर सकता है। और बी इसी काम को 4 घंटे में समाप्त कर सकता है और सी इसी काम को 12 घंटे में समाप्त कर सकता है। दोस्तों व्यक्ति कितने भी बढ़ जाएं बट आपको फंडा वही रखना है, आपको रूल वही रखना है, आपको ट्रिक वही फॉलो करनी है जो आपको एक बार बता दी गई है। ट्रिक वो पढ़े जिससे आपका चैप्टर फिनिश हो जाए एक ही ट्रिक से।
यानी ए किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 4 दिन में और सी उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, जल्दी से बताइए, एलसीएम कितना आएगा, 12। यहां से एलसीएम आया 12, तो टोटल वर्क कितना हमारे पास 12। मैंने आपको बता ही दिया, जो भी आपका एलसीएम होता है वो आपका क्या होता है दोस्तों, टोटल वर्क। टोटल वर्क यानी इतना काम आपको करना है, इतना काम आपको करना है। 12 यूनिट आपके पास काम है। यहां पर देखिए 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और 12 एकम 12, यानी ये आपको पता ही है। ये जो यहां पर निकल करके आता है डिवाइड करने के बाद, इस एलसीएम में डिवाइड करने के बाद ये जो वैल्यूज निकल करके आती हैं ये एक दिन की इफिशियंसी होती है, ठीक है ना। चाहे तो आप इसको 1/6 कर लें, 1/4 कर लें, 1/12 कर लें, तब उसका एलसीएम लेकर तब आप उससे निकाल सकते हैं, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में मेथड बताया है। बट आप ऐसा ना करके आप सीधा ये करें, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी 4 दिन में और सी 12 दिन में, और तीनों का आप एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद इस एलसीएम में इन तीनों का अलग अलग डिवाइड करके यहाँ जो वैल्यू निकलती है ये क्या होती है, एक दिन की इफिशियंसी होती है। और आपसे पूछा है ये तीनों मिलकर के, यानी ए प्लस बी और प्लस सी, ये तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो तीनों को जोड़ लीजिए, ए की इफिशियंसी कितनी है 2, बी की कितनी है 3 और एक सी की कितनी है 1। तो तीनों की इफिशियंसी कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी 2 3 5 और 1 6। ये तीनों मिलकर के एक दिन में 6 काम कर सकते हैं। काम करना कितना है 12, काम करना कितना है 12। तो एक दिन में 6 करते हैं तो 12 को 12 को कितने दिन में कर देंगे, 6 दूनी 12, यानी 2 डेज में, 2 दिन में इस काम को ये पूरा कर देंगे। दोस्तों आशा करता हूं समझ में आया होगा। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, यानी बहुत ही ज़्यादा आसान ट्रिक, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की ये स्टार्टिंग वीडियो है, जिससे आपका एक फ्लो बन जाएगा और चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ आने लगेंगी। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, नोट्स जरूर बनाएं, दोस्तों नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि बिना नोट्स के, देखिए दोस्तों जब नोट्स बनाने की आवश्यकता न्यूटन को पड़ी, आइंस्टीन को पड़ी, तो हमें भी नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि नोट्स बनाने से हम चीज़ों को दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है ना, और उनको दोबारा से पढ़ सकते हैं, क्योंकि चीज़ें एक बार में माइंड में लाइफ टाइम के लिए, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए चीज़ें स्टोर नहीं हो सकती, सेव नहीं हो सकती। इसलिए हमें नोट्स की आवश्यकता होती है ताकि चीज़ों को दोबारा से ओपन करके देख सके और दोबारा से अपनी याददाश्त को लौटा सके, ठीक है। तो नोट्स बनाते रहिए दोस्तों। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए और बी मिलकर के, ए और बी को मिला दिया, ए और बी, दोस्तों क्वेश्चन को लिख लिया करें, जो मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन उसे लिख लिया करें। ए और बी मिलकर के किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं दोस्तों। ए और बी मिलकर के किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर के उसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी और ए मिलकर के उसी काम को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो आपसे पूछा है कि अगर ए, बी और सी ये तीनों मिलकर के, ए, बी और सी तीनों मिलकर के इस काम को करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए करते हैं इसको, वही तरीका हमारा रहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 72, एलसीएम कितना आएगा 72, 18 चौक 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72, ठीक है। 18 चौक 72, 24 ती 72 और 36 दूनी 72। तो यहां से हमने ए प्लस बी की एक दिन की इफिशियंसी निकाली दोस्तों 4, और बी प्लस सी की इफिशियंसी निकाली 3, और सी प्लस ए की इफिशियंसी निकाली 2। लेकिन यहां से हम देखें
हमसे जो पूछा है वो तो ए बी सी की वैल्यू पूछी है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं ए 2 बार काउंट किया गया है और बी भी 2 बार काउंट किया गया है और सी भी 2 बार काउंट किया गया है। तो दोस्तों डरने वाली बात नहीं, आप क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2c। तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी और c बचेगा दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर एक दिन की इफिशियंसी कितनी आती है दोस्तों, 4 3 7 और 2 9, यानी इफिशियंसी यहाँ से निकल करके आई 9, जो कि किसकी वैल्यू है 2 इन 2 कॉमन ले लिया आपने, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से a प्लस बी और प्लस सी की वैल्यू अगर आप निकालें तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 9/2। कितना हो जाएगा 9/2। लेकिन हमें काम करना कितना है, हमें तो काम 72 करना है ना, क्योंकि तीनों मिलकर के काम को करेंगे और तीनों मिलकर के एक दिन में काम कितना करते हैं, यानी 4.5। 4.5 का मतलब कितना 9/2। तो यहाँ पर 9/2 से भाग करना पड़ेगा, 9 नीचे रहेगा और 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 9 अट्ठे 72, 8 दूनी 16, यानी काम पूरा हो जाएगा 16 दिन में। दोस्तों आशा करता हूं क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना, वीडियो को पीछे हटा करके दोबारा से क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल पाए। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक कार्य का, चलो इस क्वेश्चन को लिखते हैं थोड़ा सा। ए एक कार्य का, ए एक कार्य का, ए एक कार्य का 1/2 भाग, 1/2 भाग 5 दिन में, 1/2 भाग सॉरी 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का, जबकि बी इसी कार्य का 3/5 भाग, 3/5 भाग, जबकि बी इसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है। दोस्तों कितने दिन में, 9 दिन में समाप्त कर सकता है। और सी इसी कार्य का, सी इसी कार्य का 2/3 भाग, कितना 2/3 भाग 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। अगर ए बी और सी ये तीनों मिलकर के काम को करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा है ए बी और सी तीनों मिलकर के काम को करें तो क्वेश्चन कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। दोस्तों हम अपनी ट्रिक से नहीं भटकेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। तो करते हैं क्वेश्चन को। देखिए देखिए ए एक कार्य का, आपको पता है दोस्तों का के लिए तो हम गुणा का यूज करते हैं, है ना, का के लिए गुणा का यूज करते हैं, यानी ए एक कार्य का 1/2 भाग कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 5 दिन में। तो पूरा कितने में कर देगा, यानी आधा 5 दिन में कर रहा है तो पूरा 10 दिन में करेगा, यानी यहां पर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 2 पंजे 10, यानी एक उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। उसी प्रकार बी उसी कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में, 9 दिन में। तो यहां देखिए 3 तिया 9, 5 तिया 15, यानी बी उस पूरे काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। उसी प्रकार सी इसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो 2 चौक 8, यानी 4 तिया 12, सी पूरा कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। दोस्तों हमारा कहीं ना कहीं क्वेश्चन वही हो गया कि ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है और सी उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन क्या बन गया, ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि सी उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। अगर ए बी सी यानी तीनों मिलकर के काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। दोस्तों
दोस्तों यहां इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। देखिए ए किसी काम को कितने दिन में सॉल्व कर सकता है, 10 दिन में, बी कितने दिन में, 15 दिन में, और सी कितने दिन में, 12 दिन में। दोस्तों यहां पर आप क्या करेंगे, वही काम यानी एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। दोस्तों इधर इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 एलसीएम आ गया दोस्तों, एलसीएम आ गया 60। दोस्तों थोड़ा साफ नहीं है, इसको थोड़ा सा और साफ करते हैं। एलसीएम कितना आ गया, 60। 10 में 60 10 का भाग किया 60 में, 6 आ गया। 15 चौका 60, 12 पंजे 60। यानी ए की एक दिन की इफिशियंसी कितनी है, 6, और बी की कितनी है, 4, और सी की कितनी है, 5। तो एक दिन की इनकी इफिशियंसी कितनी है टोटल, 6 और 4 10, 6 4 10 और 5 15। यानी ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में 15 यूनिट काम कर सकते हैं, यानी 15 काम कर सकते हैं। तो इन्हें काम कितना करना है, 60, और एक दिन में कितना करते हैं, 15। तो 60 को कर देंगे 15 चौका 60, यानी 4 दिन में इस काम को ये समाप्त कर देंगे। दोस्तों आशा करता हूं आपके फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।